हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी फोस्फोजिन्स की। अभी हमें पढ़ना है बेसिक करेक्टर्स। तो देखिए, जो जनरली हमारी फोस्फोजिन्स होती हैं वो बेसिक करेक्टर शो करती हैं। और बेसिक करेक्टर शो करती हैं यानी कि बेस जो होते हैं ये जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि देखिए, मैंने यहाँ पे तीनों एसिड लिए हैं और यहाँ पे ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड लिया है जो हमारा फोस्फोजिन है। जब हम इसका रिएक्ट कराते हैं एसिड से तो हमें एडिशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एडिशन प्रोडक्ट मतलब हमें जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप देखने को नहीं मिलता, दोनों ऐड होके हमें प्रोडक्ट देते हैं। और इसका कारण क्या है कि हमारा जो फोस्फोजिन्स होते हैं वो पोलीमेरिक करेक्टर शो करते हैं, यानी कि वहाँ पे लिविंग ग्रुप निकलने की गुंजाइश नहीं होती है। जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो चेन वाइज ऐड होते चले जाते हैं। तो ये हमारे इसी कारण एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पे शो नहीं होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड, जो कि हमारा फोस्फोजिन है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने आपको दो स्ट्रक्चर दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए, इन स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफिक नहीं दिख रही होगी। इससे ये शो होता है कि जो हमारा फोस्फोजिन्स होता है या फिर ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड की बात करें हम, तो उनमें डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स हैं वो रिवॉल्व होते रहते हैं। रिवॉल्व होते रहते हैं इन द सेंस यहाँ पे आपके एरोमेटिक करेक्टर शो होते हैं, यानी कि रिंग्स जो होती हैं वो एरोमेटिसिटी शो करती हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है वो रिवॉल्व हो रहा है, लाइक बेंजीन। जैसा कि हम बेंजीन में पढ़ते हैं, बेंजीन में एरोमेटिक करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड में भी एरोमेटिसिटी देख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं, नाइट्रोजन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और फॉस्फोरस का sp3 होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है कि जो आपका फोस्फोजिन होता है ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड, उसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है या फॉस्फोरस की क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ना होगा। अभी देखिए, जब हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से, तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारा जो ClPCl यानी कि क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन जो बॉन्ड होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.60 एंगस्ट्रम होती है एंड द PCl बॉन्ड लेंथ इज़ 2.04 एंगस्ट्रम एंड द PNP बॉन्ड इज़ 120 डिग्री सेल्सियस। ये जो इनके एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स हैं, ये स्टडीज़ में स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ होती हैं, उनसे हमें पता लगता है कि इनकी बॉन्ड लेंथ और एंगल्स में क्या मेजरमेंट्स होता है इनका। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ फोस्फोजिन्स। तो देखिए, जब भी हम यूजेस की बात करें फोस्फोजिन्स की, तो सबसे पहला यूज़ होता है इन इंडस्ट्रीज फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन इट यूज्ड एज कैटलिस्ट। या कि इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो जब भी हम सिलिकॉन की फॉर्मेशन करते हैं तो हमें फोस्फोजिन्स यूज होती हैं एज ए कैटलिस्ट, यानी कि हम फोस्फोजिन को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जब भी सिलिकॉन्स की फॉर्मेशन होती है। सेकंड जो है वो स्ट्रक्चर इज़ ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से स्टडी किया गया, जिससे हमें ये पता लगा कि इनके जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं और रिवॉल्व करते हैं, यानी कि वहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये शो करता है एरोमेटिक करेक्टर्स को। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इट यूज इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोथ्स विच डजंट सपोर्ट फायर। ये ऐसे क्लोथ्स की फॉर्मेशन में इसकी हेल्प लेनी पड़ती है हमें जो फायर को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि जो फायर हम बोल सकते हैं एक तरीके से अपोजिंग होते हैं, उनमें इनका यूज़ होता है। इसके बाद है बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन कंक्लूड दैट इन PnCl2 थ्राइस ppi-dpi बॉन्डिंग एग्जिस्ट। जैसा कि हमने बेंजीन में पढ़ा था कि बेंजीन में जब हम बॉन्डिंग की बात करते थे तो वहाँ पे ppi-ppi बॉन्डिंग होती थी। सेम उसी तरह यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो ppi-ppi ना होके ppi-dpi बॉन्डिंग होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हद तक इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेंजीन से भी मैच करती हैं, बिल्कुल नहीं करती लेकिन कुछ हद तक करती हैं। उनमें ppi-ppi बॉन्डिंग होती है, इसमें ppi-dpi बॉन्डिंग होती है, दोनों में एरोमेटिक करेक्टर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा जो लास्ट लेक्चर था आपके यूनिट 4 का वो कंप्लीट हुआ। आपकी चारों यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, सिलेबस पूरा हो गया है। अब आप अपनी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप दोनों क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन भेजती रहूँगी, बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो कोशिश करें आप उनके आंसर फाइंड आउट करने की और अपनी तैयारी करने की। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो मे बी जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में हो सकते हैं,
पॉसिबिलिटी है ऐसी, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।